नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त, आज हम लोग ना 11th क्लास के अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जो अक्सर बच्चे जो है ना इसे समझने में नादानी करते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। जब हम लोग भी पढ़ते थे ना तो यह चीज जो है ना आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं, हमको टीचर पढ़ा देते थे, लेकिन घर पे आने के बाद जो है वो दिमाग से निकल जाता था कि इसका मतलब क्या होता है, ये कैसे होता है। तो आज के बाद यह डाउट आपके सामने कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि आज हम जो है ना इतना बेहतरीन तरीके से इसे समझाने की प्रयास करेंगे कि आपको फिर आपके दिमाग में से कभी ये चीज निकल के नहीं जाएगा, एकदम आपके दिमाग में फिट कर जाएगा। तो आइए देखते हैं यह क्या चीज है। सबसे पहले इस पे ना VBI लगा लीजिए, ठीक है भैया। देखिए 11th क्लास के अकाउंट सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, और हम लोग पढ़ रहे हैं आज अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। क्या पढ़ रहे हैं? अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और ये अकाउंटिंग टर्म्स जो है ना ये बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट है, बहुत ही ज्यादा VBI है। जितने भी अकाउंटिंग टर्म्स है ना हम पढ़ाएंगे, सभी के सभी अकाउंटिंग टर्म्स को हम लोग बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। बाबू, यदि आप अकाउंटिंग में चैंपियन बनना चाहते हैं ना तो दो चीजों के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए, तगड़ा जानकारी होना चाहिए। दूसरा पहला है अकाउंटिंग टर्म्स। अक्सर इंटरव्यू में अकाउंटिंग टर्म्स से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और दूसरा है आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल, AC लिख देते हैं। AC मतलब एयर कंडीशन नहीं, अकाउंटिंग AP लिख देते हैं, सॉरी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में आपको पूरा का पूरा जानकारी होना चाहिए। तो आज हम लोग ना अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे कि अकाउंट अक्सर अकाउंट होता क्या है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर चलते हैं और समझने की प्रयास करते हैं कि अकाउंट क्या होता है। देखिए अकाउंट को ना हिंदी में कहते हैं खाता। अब खाता क्या होता है, देखिए अब इसका डेफिनेशन देखिए हम लिखे हैं। क्या लिखे हैं, देखिए पढ़िए। कह रहे जब कोई व्यक्ति का मतलब केवल मर्द नहीं, केवल पुरुष समाज नहीं, पुरुष लोग नहीं, व्यक्ति में लेडीज भी आ जाती है और पुरुष भी आ जाते हैं। तो जब कोई व्यक्ति बिजनेस के मतलब व्यवसाय, जब कोई व्यक्ति बिजनेस ओपन करता है तो उस बिजनेस के अंदर, व्यवसाय के अंदर जितने नाम आते हैं उन सभी नामों का डिटेल में जानकारी रखने के लिए बिजनेस यानी व्यवसाय उन नामों के आगे A/C मतलब अकाउंट A/C लगा देता है, जिसे हम अकाउंट कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हम आपको बताया था ना, जैसे मान लीजिए एग्जांपल समझिए। जैसे किशन है, किशन ने एक बिजनेस ओपन किया, बिजनेस का नाम रखा किशन इंटरप्राइजेस। कुछ भी रख सकता है, बिजनेस के नाम कुछ भी रख सकता है ना, क्योंकि हम बताते हैं कि बिजनेस और बिजनेस कौन है, दो अलग अलग एंटिटी है। हम बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल में आपको हम बता दिए हैं। बाबू यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो बाबू मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी चैनल पे हर वीडियो जो है ना अवेलेबल आपको मिल जाएगा, आप जाके एक बार जरूर देखिएगा। तो बिजनेस का ऑनर कौन है? किशन, ये ऑनर है और उसने ये बिजनेस ओपन किया। देखिए भैया हमको ड्राइंग बनाने नहीं आता है, तो ये जो है ना, ये जो चौकोर ऐसे क्या बोलते हैं इसको, वर्ग बोलते हैं ना, ऐसे हम लोग ऐसे वर्ग बनाते थे ना मैट्रिक में। तो ये समझिए वर्ग है, वर्ग के अंदर हम लोग बिजनेस लिख दिए, इसका मतलब बिजनेस है। ड्राइंग नहीं आता है तो समझने के लिए इतना सही है। किशन है, इसने एक बिजनेस ओपन किया किशन इंटरप्राइज, और इस बिजनेस के अंदर उसने 5 लाख रुपया डाल दिया, यानी इन्वेस्ट किया। तो जब बिजनेस के ऑनर बिजनेस के अंदर पैसा डालता है ना, तो बिजनेस क्या करता है ना, वो कौन सा अकाउंट ओपन करता है? कैपिटल अकाउंट। और बिजनेस के लिए कैपिटल जो होता है ना वो लायबिलिटी होता है, क्योंकि बिजनेस और बिजनेस का ऑनर दो अलग अलग एंटिटी है। तो जब बिजनेस का ऑनर पैसा डालता है ना बिजनेस के अंदर, तो बिजनेस इसे लायबिलिटी समझता है कि भैया वो ना हमको, यानी ऑनर जो है ना हमको कर्जा दिया है 5 लाख रुपया। कल होकर बिजनेस अगर बंद होता है ना तो इस 5 लाख रुपया को हम किसे देंगे? किशन को ही देंगे। तो बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी होता है। ठीक है, फिर बिजनेस ने क्या किया? बिजनेस क्या किया? किशन ने बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपया डाल दिया, और बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है? बिजनेस जो है ना मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। क्या चीज का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है? तो ये आलू खरीदता है बड़ी मात्रा में, उस आलू को मशीन में डालता है, प्लस मजदूर की मदद से, मशीन प्लस मजदूर की मदद से वो चिप्स बनाता है, और चिप्स बेच के पैसा अर्न करता है। यानी इसका मेन काम क्या है? चिप्स बनाकर बेचना।
अब बिजनेस के अंदर सबसे पहले देखिए बिजनेस के अंदर क्या हुआ है, बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपया आया। तो जब बिजनेस के अंदर पैसा आता है ना, जब बिजनेस का ओनर बिजनेस के अंदर पैसा डालता है ना, तो कौन सा नाम ओपन करता है, कैपिटल अकाउंट। मतलब कैपिटल यह दर्शाता है ना, कैपिटल मतलब ये नहीं राजधानी, जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, बिहार की राजधानी पटना है, तो हम अंग्रेजी में कहते हैं ना कैपिटल। उसके बाद कैपिटल लेटर भी होता है, स्मॉल लेटर भी होता है, 26 लेटर होता है ना। हम कैपिटल मतलब ए बड़ा बड़ा लिखते हैं तो कैपिटल, और स्मॉल में लिखते हैं तो स्मॉल लेटर बोलते हैं, स्मॉल बोलते हैं ना, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर। तो यहाँ पर कैपिटल मतलब क्या होता है, कैपिटल मतलब पूंजी। अकाउंट का अंदर कैपिटल मतलब होता है पूंजी। यह दर्शाता है जब हम कैपिटल ओपन करते हैं तो यह दर्शाता है कि बिजनेस का ऑनर का पैसा है। तो बिजनेस का ऑनर ने बिजनेस के अंदर पैसा डाला, तो बिजनेस अब किशन जो है ऑनर है, बिजनेस के अंदर कितना रुपया डाला है, कब डाला है, किस डेट को डाला है, कितने तारीख को डाला है, किस समय डाला है, उसका पूरा डिटेल में यहाँ पर लिखा है ना, डिटेल में जानकारी रखने के लिए क्या किया, उस कैपिटल के आगे A/C लगा दिया। यानी एक खाता, एक उसका नाम से A/C लगा के खाता ओपन कर दिया ताकि डिटेल जानकारी रखने के लिए। फिर उसी प्रकार बिजनेस ने अपने लिए आलू खरीदा ताकि वो चिप्स बना सके। और हम बताए थे आलू क्या है, बिजनेस के लिए गुड्स है, और गुड्स क्या होता है इसके बारे में भी हम बता चुके हैं। बाबू यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं ना, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार जाके वीडियो जरूर देखिएगा। गुड्स के केस में हमेशा 5 अकाउंट ओपन करते हैं। अगर आप गुड्स खरीद रहे हैं तो परचेज अकाउंट, गुड्स बेच रहे हैं तो सेल अकाउंट, गुड्स खरीदा हुआ गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, या अगर बेचा हुआ गुड्स वापिस आ गया तो रिटर्न मतलब सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। और अगर गुड्स बच गया, ईयर के एंड में अगर गुड्स बच गया तो स्टॉक अकाउंट ओपन करते हैं। तो इसने चिप्स बनाने के लिए आलू खरीदा, तो आलू खरीदा तो कौन सा अकाउंट, आलू गुड्स है, जब हम गुड्स खरीदते हैं तो कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, परचेज। तो परचेज नाम है, परचेज नाम आया तो परचेज के आगे क्या लिख दिया, A/C लगा दिया ताकि उसका डिटेल जानकारी रख सके। तो बिजनेस के अंदर जितने भी नाम आता है ना, उन नाम के आगे A/C लगा देना क्या कहलाता है, अकाउंट कहलाता है। जैसे उसने फिर भाई चिप्स बनाने के लिए मशीन खरीदा तो मशीन अकाउंट, मशीन के आगे A/C लगा दिया, अकाउंट हो गया, ताकि मशीन कब खरीदा गया उसका डिटेल जानकारी रखने के लिए। मजदूर को मजदूरी दे रहा है, मजदूरी को अंग्रेजी में बोलते हैं वेज, तो कितना वेजेज दिया गया, किस डेट को वेजेज दिया गया है कि नहीं, तो उसका जानकारी रखने के लिए आगे जो है ना A/C लगा दिया, यानी एक खाता ओपन कर दिया। मान लीजिए चिप्स बेच रहा है तो सेल, चिप्स जब हम बेचते हैं तो सेल अकाउंट ओपन करते हैं, तो सेल के आगे A/C लगा दिया तो ये भी अकाउंट बन गया। इलेक्ट्रिसिटी बिल, भाई मशीन चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा है तो आगे उसका जानकारी रखने के लिए A/C लगा दिया तो अकाउंट बन गया। मतलब कहने का मतलब है कि अकाउंट क्या होता है, तो बिजनेस के अंदर जितने भी नाम आता है, बिजनेस क्या करता है, उन सभी नामों का डिटेल में जानकारी रखने के लिए उस नाम के आगे A/C लगा देता है, जिसे हम अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, एक और बढ़िया से हम समझाएंगे। देखिए एक थोड़ा सा और हिंट देके हम आपको समझाएंगे। देखिए एक और परिभाषा देख लेते हैं क्या होता है। कहता है, या हम कह सकते हैं कि किसी भी ट्रांजैक्शन, अब ट्रांजैक्शन क्या होता है जब हम पढ़ेंगे ना, ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन को हिंदी में कहते हैं लेन देन, ये भी अकाउंटिंग टर्म है। हम पढ़ेंगे कि ट्रांजैक्शन क्या होता है। ठीक है, फिलहाल समझिए। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एक वस्तु के जाना दूसरे चीज का आना, ट्रांजैक्शन है। लेन देन मतलब हेरा फेरी, आदान प्रदान को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो किसी भी ट्रांजैक्शन के पार्टिकुलर हेड को, किसी भी ट्रांजैक्शन के पार्टिकुलर हेड को हम अकाउंट कहते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं, ये तो भाई सिंपल समझने के लिए हम बता दिए, लेकिन आप ये भी बस कोई कहे कि अकाउंट किसे कहते हैं तो आप ये वाला उसके सामने चिपका देना, बोल देना कि किसी भी ट्रांजैक्शन के पार्टिकुलर हेड को हम अकाउंट कहते हैं। देखिए ट्रांजैक्शन में क्या होता है ना, अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन में क्या होता है ना, मिनिमम दो अकाउंट तो इन्वॉल्व होता ही होता है। जैसे बिजनेस का ओनर ने बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपए डाला, 5 लाख रुपए डाला है ना, तो हम पढ़ाए थे कि बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल में बिजनेस और बिजनेस का ओनर दो अलग अलग एंटिटी है। तो जब भी बिजनेस का ओनर बिजनेस के अंदर पैसा डालता है ना, तो बिजनेस हमेशा कैपिटल अकाउंट ओपन करता है। कौन सा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल जो होता है ना, यह बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी होता है, यानी घर की पैसा है ना, तो इसे इंटरनल लायबिलिटी है, और इंटरनल लायबिलिटी में इंटरनल लायबिलिटी है। तो एक तो बिजनेस के पास पैसा आया ना, बिजनेस के पास तो पैसा आया, मान लीजिए ये बिजनेस है और ये बिजनेस का ओनर है, तो बिजनेस का ओनर ने बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपए डाला, 5 लाख रुपए डाला, तो बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपए आ गया, तो कैश आ गया, तो कैश अकाउंट डेबिट कर दिए हम।
कैश अकाउंट डेबिट कर दिए। तो अब क्यों डेबिट किए हैं, डेबिट किए ये भी पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम फिलहाल अकाउंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम बता रहे हैं इस परिभाषा के हिसाब से किसी भी ट्रांजेक्शन का पार्टिकुलर हेड को अकाउंट कहते हैं। तो पहले ट्रांजेक्शन तो कर ले, पहले तो ट्रांजेक्शन कर ले। तो बिजनेस के अंदर कैश आया, एक तो कैश अकाउंट ओपन कर दिया, और दूसरा भाई बिजनेस के लायबिलिटी भी तो बढ़ गया, लायबिलिटी भी बढ़ गया। कल होकर अगर बिजनेस क्लोज होता है, मान लीजिए बिजनेस क्लोज होता है, बिजनेस है अगर क्लोज होता है तो बिजनेस पैसा 5 लाख रुपए किसे देगा, ये ऑनर को देगा, ऑनर को देगा ना। तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी बढ़ता है तो हम क्रिएट करते हैं। और जब बिजनेस का ऑनर बिजनेस के अंदर पैसा डालता है तो कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, कैपिटल अकाउंट। तो दूसरा कैपिटल अकाउंट हो गया। तो दो एक ट्रांजेक्शन हो गया ना जिसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक कैश दूसरा कैपिटल। तो किसी भी ट्रांजेक्शन का पार्टिकुलर हेड, एक हेड ए हो गया और दूसरा हेड ए हो गया, पहला हेड कैश अकाउंट हो गया और दूसरा हेड कैपिटल अकाउंट हो गया। तो एक ट्रांजैक्शन है, मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन के पार्टिकुलर हेड को एक अकाउंट ए हो गया और दूसरे हेड अकाउंट को दूसरा अकाउंट ए हो गया। तो हम कह सकते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन के पार्टिकुलर हेड को हम अकाउंट कहते हैं। सिंपल सी मतलब है। देखिए मान लीजिए आप बैंक जाइए और बैंक के मैनेजर साहब के केबिन में घुस जाइए। बैंक जाइए, किसी बैंक में, स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, बंधन बैंक, जो भी बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, जिस बैंक में आपका ब्रांच, जिस बैंक में आपका खाता, मतलब जिस भी बैंक में आपको जाना है जाइए। सॉरी देखिए पसीना हो गया, इसको हटाए। आप बैंक में जाइए और सीधे मैनेजर साहब के पास चले जाइए और मैनेजर साहब से कहिए, मैनेजर साहब डू यू नो मी। मैनेजर साहब कहेंगे कौन हो आप, कहां से आए हो, चलो चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो। आपको भगा देंगे ना। अब उसी बैंक में जाइए और अपने नाम से खाता ओपन करवा दीजिए। अब आपका नाम वहां पे रजिस्टर्ड हो गया, एक खाता ओपन करवा दीजिए, पासबुक मिल जाएगा, एटीएम मिल जाएगा और आपके नाम से उस बैंक में खाता ओपन हो गया, अकाउंट ओपन हो गया। अब आपको मिलेगा एक खाता नंबर, मिलता है ना, x 5 4 3 2 ऐसे मिलता है ना खाता नंबर, अकाउंट नंबर। अब उस अकाउंट नंबर को लीजिए, अब मैनेजर साहब के पास जाकर फेंक दीजिए शान से। ऐसे मत करिएगा, प्यार से ही जाइएगा, मतलब समझाने के लिए ऐसा बोल रहा हूं। आप मैनेजर साहब के पास जाइए और अकाउंट नंबर को उनके पास रख दीजिए। अब कहिए मैनेजर साहब डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं। तो मैनेजर साहब कहेंगे नंबर है उनके पास, अकाउंट नंबर। वो कहेंगे अरे आप मुरारी जी हैं, आप सोहन है, आप किशन है, आप तो मेरे बिजनेस मतलब जो ब्रांच है उसका तो आप माई बाप है। मेरे बिजनेस के अंदर यानी मेरे बैंक में आपका नाम से अकाउंट ओपन हो गया है। तो आपका सारा डिटेल बता देंगे कि आप कब अकाउंट ओपन करवाए हैं, आपके अकाउंट में कितना रुपया है, मतलब है कि नहीं। तो आपके एड्रेस क्या है, फोटो भी दिखा देंगे, सिग्नेचर भी दिखा देंगे, यानी सारा डिटेल बता देंगे। क्यों, क्योंकि आपके नाम से उस बैंक में एक खाता ओपन हो गया है, इसलिए सारा डिटेल बता दिए। उसी तरह बिजनेस क्या करता है ना, बिजनेस के अंदर जितने नाम आता है ना, कैपिटल, परचेज, मशीन, वेजेस, सेल, इलेक्ट्रिसिटी, मान लीजिए कोई खर्चा एक्सपेंसेज है, वाटर बिल है, कोई भी खर्चा, कोई भी नाम, बिजनेस के अंदर जितने भी नाम आता है उन नाम का डिटेल में जानकारी रखने के लिए क्या करता है, A/C यानी अकाउंट खाता ओपन कर देता है। तो आई होप कि आपको अकाउंट समझ में आया होगा कि अकाउंट होता क्या है। क्या होता है अकाउंट, तो हम कह सकते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन के पार्टिकुलर हेड को हम अकाउंट कहते हैं, या बिजनेस के अंदर जितने भी नाम आता है उन सभी नामों का डिटेल में जानकारी रखने के लिए बिजनेस क्या करता है, उस नाम के आगे A/C लगा देता है, जिसे हम अकाउंट कहते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। फिर हम लोग कल डेटर, क्रेडिटर, ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिल रिसीवेबल क्या होता है, बिल पेबल क्या होता है, सब हम अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर आता है। ये सब जो है ना अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर आता है, तो हम धीरे धीरे सब पढ़ेंगे, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने देंगे। फिर भी यदि कहीं आपको कंफ्यूजन हो, थोड़ा समझ में ना आए, या कहीं लग रहा है सर यहाँ पे हमको ना थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना है, फिर कल मिलते हैं, बाय, नमस्ते। फिर कल मिलते हैं, नमस्ते जी, नमस्ते, कैसे हैं, बढ़िया, नमस्ते।